तो फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 10 यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और वो हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं गद्यांश लिखना सिखाऊंगा कि किस प्रकार क्लास 10 हिंदी में जो गद्यांश पूछा जाता है 6 नंबर का, आप उसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2024 का वायरल पेपर है, इसके गद्यांश को सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार कॉपी में लिखना है गद्यांश को, किस प्रकार गद्यांश को सोल्व करना है। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी इसको समझ जाएगा। जिसको कभी सुना नहीं होगा या कभी देखा नहीं होगा उस चैप्टर को, तब भी वो गद्यांश को हल कर लेगा, ये मेरा वादा है। देखिए कितने अच्छे से लिखा है और ये हमारे पास 2024 का वायरल मॉडल पेपर है। अगर हिंदी का ओएमआर शीट भरना नहीं जानते हैं तो चैनल पर वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए वीडियो को देखिए। हमने इस प्रकार गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या लिखा है और यहाँ पर देखिए 2024 का पेपर है और इसमें देखिए गद्यांश किस प्रकार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला ही पूछा गया, वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा। तो इस प्रकार आप लिखिए खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? वर्णनात्मक प्रश्न है, तो खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या, प्रश्नोत्तर संख्या पहला है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, टोटल आपका कितने नंबर का पूछा जाता है? 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए कितने नंबर का? 6 नंबर का। 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है। इस प्रकार आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको गद्यांश लिखना नहीं आता है तो जाकर वीडियो बना उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से, चाहे वो गद्यांश हो पद्यांश हो, सोल्व करना बताया हूँ। तो गद्यांश को भी इसी वीडियो में बता दूंगा और रेखांकित अंश की व्याख्या भी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालना है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में काले और नीले के पेन का यूज करना है और ब्लैक स्केच का पेन का यूज करना है। ठीक है, और कोई दूसरा पे लाल हरा पीला कोई भी कलर का यूज नहीं करना है। देखिए उसके बाद में पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या था हमारा कि संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। अब देखिए संदर्भ लिखने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला चीज क्या होता है कि उसके लेखक कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यह कोई बात नहीं है, स्वाभाविक मित्रता हो सकती है। जहां पर भी आपको मित्रता दिख जाए इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और उसके जो लेखक वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको लेखक का नाम, कवि का नाम याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। क्या 2 चीजें हुई? उनके लेखक का नाम और किस पाठ से लिया गया, बस यही केवल 2 चीजें लिखी गई हुई हैं। आपको अगर जैसे जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो लिखेंगे तब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता नामक पाठ से लिया गया। बस इतना आप लिख देंगे। आपका इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर क्लियर हो गया, यानी आपका इस पे आप 2 नंबर पा जाएंगे। उसके बाद में देखिए अब व्याख्या किस प्रकार करेंगे। मतलब आपको व्याख्या कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता व्याख्या, तो देखिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहली बात ये, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर कुछ नहीं आता ही नहीं है तो देख लीजिए उन बच्चों के लिए कैसे लिखेंगे। जो ये चीजें वही चीजें सेम उतार देंगे, बस आगे क्या लिखेंगे। जैसे इसका लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, या लेखक कहते हैं कि। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो लिख देंगे लेखक कहते हैं कि। अगर आप जानते हैं कि कौन से लेखक का नाम कौन से चैप्टर से लिया गया तो आप सीधा लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। दोनों चीज लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है जिसको कुछ नहीं आता उनके लिए लिखा है, और आप तो जिसको आता है यहाँ पर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या जयशंकर प्रसाद क्या है तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि यह एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, कह रहे हैं। अब देखिए ये चीजें हमने उठाकर लिख दिया है। यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ये क्या है? जो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं लिखे, उन लोगों के लिए है। और जो कुछ जानते हैं वो लिखेंगे या कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। इसको आप लिखने के बाद में ऐसा आप लिखेंगे कि सभी व्यक्तियों में मित्रता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही रुचि के व्यक्तियों में मित्रता हो। अपने भाषा में, अपने शब्दों में समझकर लिख देंगे। यही चीजें देखिए हमने सेम लिखा है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में क्या होती है? विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की आकर्षित होते हैं। भिन्नता देखकर नहीं, विभिन्नता देखकर। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वह गुण हो।
देखिए यही सारी चीज़ें हमने इसमें कॉपी में लिखा है कि जो गुण हमारे पास नहीं है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। और कोई दूसरा लिखिए जिसको आता कुछ, तो वो अपनी भाषा में लिख सकता है कि हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मित्र मिले, कोई एक ऐसा मित्र मिले जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, जो चीज़ हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, वह तो हमारे मित्र के पास हो, ताकि हम दोनों सहयोगी से उस काम को कर सकें। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित साथ ढूंढता निर्बल बलि का, प्रफुल्लित चित्त साथ ढूंढता निर्बल, यानी जो निर्बल होता है, बलि का यानी जो पतला दुबला और निर्बल होता है, पैसों से कमजोर होता है, धनी व्यक्ति को ढूंढता है। धीर जो जिसके अंदर धीर होता है, उत्साह को ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चड़क का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखिए इस प्रकार हमने और देखता था, बीरबल की ओर देखता था। देखिए इस प्रकार हमने गद्यांश का लिख दिया है। कुछ नहीं आता है तब भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।